बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर जावेद और मैं वाईपैक के इस प्लेटफॉर्म से आज एक इशू पर बात करना चाहूँगा जिसका और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई माओं के जेवर और बाप जैसी अजीम हस्ती की इज़्ज़त को पामाल करके इस एजुकेशन माफिया का पेट भरा जा रहा है। इस एजुकेशन माफिया ने इस मुल्क को इस जितना नुकसान पहुँचाया, मेरे ख़्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो इस सेक्टर की तरफ देने की ज़रूरत है। मैं असल में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ कि मैंने आज एक चीज़ ऑब्ज़र्व की और मैं ख़ुद गया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हर एक का ख्वाब होती है कि हमें जो माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, और वो ये बेलौस होकर मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का आगाज़ तब से ही शुरू हो जाता है जब वो नर्सरी में एडमिशन लेता है। वो बच्चा उस असल मेहनत तो उस माँ बाप की है उसको इंजीनियर बनाने में, तो वो माँ बाप की वहीं से मेहनत शुरू हो जाती है। कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच देता है, कोई अपनी माँ चूड़ियाँ बेच देती है, कोई अपना जेवर, मतलब कुछ भी करके वो अपनी औलाद को अच्छी तालीम देते हैं कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले ताकि वो एक अच्छा इंजीनियर बन सके या डॉक्टर बन सके, या बेशक रिगार्डलेस कि वो कोई लड़का है या लड़की है। तो मैं अब आपने देखा है कि इंजीनियर्स के हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ रिवाइव करे कि फिर से कोई बाप कह सके कि हाँ मेरा बेटा या बेटी बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। और सेकेंडली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेजरली जो जिस वजह से मैं ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा, आपसे बात करने का सोचा इंटरेक्शन के लिए, कि ये है जी, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बच्चों के ख्वाब की जगह, जहाँ पे बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हम तालीम हासिल करें कि, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसने ये सबसे पहले ये टोकन इशू की है। इसकी प्राइस है 1200 रुपीज़, और एक डेली वेजर के लिए यही लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। चले खैर, ये टोकन इन्होंने दिया, एंट्री टेस्ट फिर पोस्टपोन हो गया एंड स्टिल इट्स एन एम्बिगुअस। अब आते हैं उसके बाद एंट्री टेस्ट के बाद उन्होंने ये प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया। इस प्रोस्पेक्टस की कीमत है 1500 रुपीज़, 400 रुपीज़ प्रोस्पेक्टस की प्राइस एंड 1100 रुपीज़ चार्जिंग फ़ीस है। मैं ये हैरान हूँ कि ये 2700 रुपीज़ एक गरीब आदमी डेली वेजर, जो कि जस्ट पेंडेमिक के बाद, जो पेंडेमिक में पूरे मुल्क की मईशत तबाह हो गई, और पूरे मुल्क से मुराद है इंडिविजुअल्स की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम इतनी ख़राब है, तो आप एक गरीब के साथ क्या चाहते, क्या सलूक करना चाहते हैं, और उस बच्चे पे क्या गुजरेगी कि जो बच्चा ये ख़रीद ही ना पाए, जो बच्चा उस मेरिट पे आता हो लेकिन वो ये ख़रीद ना पाए, और वो इस 2700 रुपये की वजह से एडमिशन ही अप्लाई ना कर पाए। ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आज स्पेशल ये प्रोस्पेक्टस और ये, जब पहले मैं ये कार्ड लेने के लिए गया था, हमारे वाईपैक के फॉरम से कुछ लोगों को चाहिए था, तो ये कार्ड हमने लिए थे। और उसके अलावा हमने ये, हम चीज़ें पब्लिसाइज़ नहीं करते, लेकिन वो बात करने का मकसद ये है कि आज ही मैं प्रोस्पेक्टस लेके आऊँ। बाहर लाइन में लग के, अंदर लोग एसी में बैठे हुए थे, और ये जो लोग 2700 रुपये खर्च रहे हैं और जो फंड कर रहे हैं इस सारी चीज़ को, वो बाहर लाइन में लगे हुए थे। कोरोना की सिचुएशन में लाइन में लगे हुए थे, और इतनी लंबी लाइन थी। और हर बच्चे से मैंने जिससे बात की है, मैं वो आपको बयान नहीं कर सकता कि उनके क्या रिव्यूज़ थे। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, मैं कुछ चीज़ें ये दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि इन्होंने इस जो सेमेस्टर फ़ीस है, पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 है, और ये ओपन मेरिट की बात है। और जो पार्शली सब्सिडाइज इन्होंने अनाउंस किया है, उसकी फ़ीस तकरीबन होल मिला लें तो 16 लाख है, और ओपन मेरिट की 6 लाख है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पे आवाज़ उठाएं। इस प्रोस्पेक्टस में आप देखें, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए ओपन मेरिट के अलावा 160 सीट्स डाली गई हैं। या तो ये एडिशन है, या ये उन बच्चों का हक मारा गया, उनकी सीटें काटी गई हैं जो ओपन मेरिट पे आना चाहते थे। अगर एडिशन किया गया तो डिमांड एंड सप्लाई की क्या वर्थ रह गई है? डिमांड एंड सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कहाँ है? हायर एजुकेशन कमीशन कहाँ पे है? मुझे इस बात का जवाब कोई इस बात का जवाब दे दे। और इसके अलावा ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की सीट्स की एडिशन बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा आप इसके फ़ीस स्ट्रक्चर पे हैं, तो ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। हालांकि प्रोस्पेक्टस पे हेडिंग्स कुछ लगी हुई हैं और कुछ, वो भी एक फ्लॉ है बहुत बड़ा, लेकिन खैर ये आप देखेंगे तो 6 लाख के करीब कोई खर्चा है एक ओपन मेरिट की, और 16 लाख के करीब खर्चा है वो पार्सल सब्सिडाइज का। मैं इस बात पर हैरान हूँ। और ये एचईसी की कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं कोई गलत हूँ या कोई गलत बात, कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए तो आप प्लीज़ डू करेक्ट मी। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसकी बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये कैटेगरीज़ हैं।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि और ये जी इसकी प्राइस है जी, ये 1500 रुपीज़ टोटल। मुझे आप ये बताएं कि एक डेली वेजर, एक आम बंदा, एक मजदूर बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा ये फीसिस अफोर्ड ही नहीं कर सकता और उसके पास अब कोई सहारा ही नहीं रहा। इस पर कौन बात करेगा? इन टैबू टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को टैबू क्यों बना दिया गया है? मैं सिर्फ इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि अब मुझे ये लगता है कि जिस तरफ हम चल पड़े हैं कि कोई माँ बाप वो ख्वाब ही रह जाएंगे। और मैं उन आप अपना ना सोचें, इस इंजीनियरिंग सेक्टर से हम लोग पास आउट हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इस इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए आवाज़ उठाएं, हम इसको रेक्टिफाई करें, ये हमारा सेक्टर है। फिर आप ये देखें, सबसे अच्छी बात इस पूरे प्रोस्पेक्टस में सबसे परफेक्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, वो है चांसलर्स मैसेज दिस इज चौधरी मोहम्मद सरवर। मैं सिर्फ इसमें से एक लाइन कोट करना चाहूँगा। इट इज़ इक्वली कमेंडेबल दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ एस्टेब्लिश्ड इट्स सब कैंपसेज एट काला शाकाकू, फैसलाबाद, नारोवल एंड अ कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ गुजरांवाला। मैं सिर्फ आपको चैलेंज करता हूँ, आप इन कैंपसेस में जाएं, इन कैंपसेस के आप हाल देखें, आप यूईटी की मेन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की लैब्स जाके विजिट करें, हाई वोल्टेज की लैब विजिट करें, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। आप ये सब, मैं ये हैरान हूँ कि ये कौन इजाज़त दे रहा है इनको, कौन, कैसे फैसले हो रहे हैं, ये किस तरीके से ये लोग खून चूस रहे हैं गरीब आवाम का। ये हाँ, दो यहाँ वाकई दो नहीं, यहाँ वाकई एक पाकिस्तान है, सिर्फ अमीर का पाकिस्तान है यहाँ, सिर्फ अमीर का। तो मैं इस पे कहूँगा कि आप प्लीज़ आवाज़ उठाएं। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं और इंजीनियरिंग कम्युनिटी से, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हम इंजीनियरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमें इस इंजीनियरिंग कम्युनिटी को ठीक करना है इन अ राइट वे, इन अ टेक्निकल वे। मैं चाहता हूँ कि हम सब पीएम तक की आवाज़ पहुँचाएँ, इसको डील करें और इन सब बच्चों को इनके पैसे वापस मिलने चाहिए, ये रिफ़ंड होने चाहिए और इसका कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए कि वो इतनी लूट मार क्यों कर रहे हैं बच्चों से, वो इतना पैसा ये लोग कहाँ से लेके आए, किस चीज़ की महंगाई है, किस चीज़ की किस हर यूनिवर्सिटी माफिया बनी हुई है, हर अपनी मर्जी से फीसिस। कोई आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ एक्शन, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे खिलाफ भी एक्शन लें और हम इतना इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लें हम, लेकिन खड़े रहेंगे, हम इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और इन स्टूडेंट्स को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और जितनी हम मदद हम कर सकते हैं उतनी इंशाल्लाह मदद भी करेंगे विदाउट पब्लिसाइजिंग एनीथिंग। और ये प्लेटफॉर्म इस चीज़ की गवाही है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।